फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों अध्याय 21 दूसरा फंक्शन सक्रिय करें। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C21 दूसरा फंक्शन सक्रिय करें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग 1000 सोने के सिक्कों का उपभोग करें। एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन को स्तर 3 तक अपग्रेड किया जाता है और प्रशिक्षण की गति मूल गति से 4 गुना तक बढ़ जाती है। डिंग होस्ट, नई सुविधा के लिए सक्रियण अनुमति मिलने पर बधाई। आपको सक्रिय करने के लिए केवल 10 स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता है। लगातार 2 सिस्टम प्रॉम्प्ट ने सु लांगशुन को लगभग उड़ने पर मजबूर कर दिया। खास तौर पर आखिरी वाला, नई सुविधाएं। पहला फंक्शन इतना विकृत है, क्या दूसरा फंक्शन इससे भी बदतर हो सकता है? सिस्टम, मेरे लिए दूसरा फंक्शन सक्रिय करें। सु लांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सक्रिय होने का निर्णय लिया। डिंग 10 सोने के सिक्कों का उपभोग करें। मार्शल आर्ट का दिल खुल गया है और एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन सक्रिय हो गया है। डिंग दूसरे सिस्टम फंक्शन को सक्रिय करने के लिए बधाई। आपने बोनस फंक्शन द मेल्टिंग पॉट ऑफ 10,000 लॉस प्राप्त कर लिया है। आप दुनिया की सभी तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ही सिस्टम प्रॉम्प्ट गायब हुआ, सु लैंग को अपने दिमाग में एक झटका महसूस हुआ और एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन के बारे में जानकारी उभरी। उसी समय रहस्यमय काले अंतरिक्ष में अचानक एक सफ़ेद खलनायक प्रकट हुआ। ये श्वेत खलनायक अभी भी सु लांग का ही रूप है, लेकिन पहले श्वेत खलनायक के विपरीत ये खड़ा हुआ है। हा, रहस्यमय काले अंतरिक्ष में दूसरे श्वेत खलनायक को देखकर सु लांग अपनी हंसी रोक नहीं सका। इस समय वह दूसरे कार्य की सभी विशेषताओं को पूरी तरह से समझ चुका है, यानी मुख्य अभ्यासों के अलावा अन्य अभ्यासों का स्वचालित रूप से अभ्यास करना। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस युग में साधना पद्धति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग मुख्य रूप से अभ्यासों का अभ्यास करना है, विशेष रूप से साधना के क्षेत्र में सुधार करना। अब हर कोई असीम हृदय सूत्र का अभ्यास कर रहा है। और दूसरा भाग आक्रमण, हत्या, रक्षात्मक और आत्म साधना पर केंद्रित है। इन अभ्यासों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम, शस्त्र मूर्ति का अभ्यास करने के लिए शस्त्र अभ्यास और विभिन्न असाधारण ऊर्जाओं में हेरफेर करने के लिए गुण अभ्यास। मूल्यवानता की डिग्री के अनुसार इसे प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत और शीर्ष में विभाजित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शीर्ष स्तर से ऊपर और भी रहस्यमय तकनीकें हैं, लेकिन ये केवल कहा जाता है। वास्तव में सु लैंग की समझ के अनुसार साधना का क्षेत्र स्तर के बराबर है और दूसरे अधिकांश अभ्यास कौशल और चाल के बराबर हैं। साधना का मुख्य अभ्यास योग्यता पर निर्भर करता है, जबकि कौशल और आंदोलनों की निपुणता समझ और कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। किसी भी दूसरे प्रमुख अभ्यास का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समझ होना आवश्यक है। अगर आपकी समझ अच्छी है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी समझ कम है तो आप इसे एक साथ करने के लिए बहुत समय और ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में अभ्यास करने में समय और ऊर्जा लगती है। इसके अलावा यहाँ तक कि बुनियादी व्यायाम भी बहुत महंगे हैं और आम लोगों के लिए उन्हें करना संभव नहीं है। इसके अलावा यहाँ तक कि वे धनी युवा गुरु भी तप अवधि के दौरान दूसरे सबसे अधिक अभ्यास का अभ्यास करना पसंद नहीं करते, क्योंकि खेती के क्षेत्र में प्रत्यक्ष सुधार की तुलना में मूल्य प्रदर्शन अनुपात बहुत कम है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मूल रूप से सु लांग ने भी मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पदोन्नत होने के बाद दूसरे सबसे अधिक अभ्यास करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बार यह अलग है। इसमें एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन है। वह स्वचालित रूप से 24 घंटे कभी भी कहीं भी मार्शल आर्ट सीख सकता है। सिस्टम, एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन को कैसे चालू करें? उस निश्चल छोटे श्वेत व्यक्ति को देखकर सु लांग के हृदय में बिल्ली के पंजे की तरह खुजली होने लगी। होस्ट, एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन को सक्रिय करने के लिए केवल एक अभ्यास की आवश्यकता है। वर्तमान एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 1 है और मार्शल आर्ट की गति मूल गति है। आप एक मार्शल आर्ट तकनीक रख सकते हैं जिसे प्लेसमेंट के बाद बदला जा सकता है। ये पता चला है कि मेजबान के पास गोयुवान बॉडी बिल्डिंग जुए है। क्या इसे रखा जाएगा? सु लांग की अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित थी। उसे इस गोयुवान प्रशिक्षण कला का कोई आभास नहीं था, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पूर्ववर्ती की याद से यह अभ्यास याद आ गया। ये पता चला है कि यह सबसे बुनियादी प्राथमिक व्यायाम तकनीक है जिसका अभ्यास लगभग हर आधिकारिक मार्शल कलाकार को करना चाहिए जो उसे अपने पूर्ववर्ती माता पिता से मिली है। सिर्फ इसलिए कि पूर्ववर्ती अभ्यास नहीं कर सकता था, स्वाभाविक रूप से वह मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता था और अंत में उसके पास इसे भूलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिस्टम, इसे तुरंत मेरे लिए रख दो। सु लांग बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। डिंग गोयुवान फोजिंग बॉडी जुए को रखा गया है और एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन चालू है। एक क्षण में रहस्यमयी काले स्थान में दूसरा खड़ा श्वेत खलनायक हिल गया। ये गोयुवान बॉडी ट्रेनिंग जुए में लगातार विभिन्न अभ्यास कर रहा है। मुद्रा असामान्य रूप से मानक है और कोई भी इसे देखकर दोष नहीं निकाल सकता है। उसी समय सु लांग को महसूस हुआ कि एक छोटी सी गर्म धारा लगातार अंगों से बह रही थी।
हालांकि ये गर्म धाराएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें ढूंढ पाना लगभग असंभव है, लेकिन वे बहुत कम मात्रा में एकत्रित होती हैं और बढ़ती जाती हैं। कुछ ही सांसों में सू लैंग को लगता है कि उसका शरीर मजबूत हो गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों अध्याय 22 सुपर असामान्य एक क्लिक मार्शल आर्ट। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C22 सुपर असामान्य एक क्लिक मार्शल आर्ट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये गति निश्चित रूप से एक दुष्ट प्रतिभा के स्तर पर है। सू लांग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसकी आंखें आश्चर्य और आनंद से भरी थीं। गुयुवान फोजिंग बॉडी जुए को मत देखो, ये सिर्फ एक बुनियादी व्यायाम है। वास्तव में यह एक बॉडी बिल्डिंग व्यायाम है जो 1000 से अधिक वर्षों से नवाचार और अद्यतन से गुजर रहा है। हालांकि यह मध्यम और साधारण है, इसका अभ्यास करना आसान नहीं है और अधिकांश लोगों के लिए इसे शुरू करना मुश्किल है। अभ्यासों में लोगों की निपुणता को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: प्रवेश, छोटी उपलब्धि, महान उपलब्धि और पूर्णता। पूर्णता के स्तर तक पहुंचने का मतलब है कि आपने अभ्यास में महारत हासिल कर ली है और इसे आसानी से और स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को शुरुआत से ही गुयुवान प्रशिक्षण जुए का अभ्यास करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और समय का निवेश करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, पूर्ववर्ती के माता पिता को प्रवेश स्तर तक पहुंचने से पहले 1 महीने से अधिक समय तक हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन इस समय एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन का केवल कुछ सांसों को चालू करने के बाद इतना उल्लेखनीय प्रभाव होता है, जो दर्शाता है कि यह फंक्शन कितना असामान्य है। यह फंक्शन वास्तव में अद्भुत है। सू लैंग उत्साह से काम उठा। अभी यह फंक्शन केवल लेवल 1 है और अपग्रेड के बाद यह मार्शल आर्ट की गति बढ़ा सकता है। इसके अलावा सिस्टम प्रॉम्प्ट के अनुसार अपग्रेड के बाद और अधिक अभ्यास रखे जा सकते हैं। जब ऐसा होगा तो मैं सभी प्रकार के जादू कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम हो जाऊंगा, सब कुछ फेंकने में सक्षम हो जाऊंगा और इसके बारे में सोचना ताज़ा करने वाला है। ये जानना आवश्यक है कि अभ्यास के दूसरे भाग का अभ्यास बहुत कठिन है और यह आश्चर्यजनक माना जाता है कि एक सामान्य मार्शल कलाकार अपने जीवन काल में दाचेंग स्तर तक 2 या 3 अभ्यासों का अभ्यास कर सकता है। लेकिन सू लांग के बारे में क्या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभ्यास की इतनी असामान्य गति से दांतों को ठीक करने के लिए कुछ दर्जन अभ्यास पर्याप्त नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सू लैंग आराम से बैठकर इसका आनंद ले सकता है। ये दुनिया की सबसे शानदार चीज़ों में से एक है। इस समय सू लैंग ने अपने होंठ चाटे और उत्साह से पूछा, सिस्टम 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को अपग्रेड करने में कितना खर्च होता है? 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन इतना असामान्य है, वह अपग्रेड के बारे में कैसे भूल सकता है? होस्ट, एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन को अपग्रेड करने के लिए खपत किए गए सोने के सिक्के एक कुंजी अभ्यास फंक्शन के समान हैं। स्तर 2 तक 100 स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता होती है और मार्शल आर्ट की गति आधार गति से 2 गुनी होती है। स्तर 3 तक 1000 स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता होती है और मार्शल आर्ट की गति आधार गति से 4 गुना होती है। स्तर 4 तक पहुंचने के लिए 10,000 स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता होती है, जो मार्शल आर्ट की गति है। जब एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को स्तर 3 में अपग्रेड किया जाता है तो होस्ट अगले फंक्शन के लिए सक्रियण अनुमति प्राप्त करने में सक्षम होगा। मेरे कांटा, प्रणाली बहुत अद्भुत है। सिस्टम प्रॉम्प्ट समाप्त होते ही सू लांग की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को स्तर 2 तक अपग्रेड करने के लिए केवल 100 सोने के सिक्के लगते हैं। इस समय उसके पास 568 सोने के सिक्के हैं जिन्हें एक स्तर तक अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा शेष 468 सोने के सिक्के 1000 सोने के सिक्कों का केवल आधा हिस्सा हैं और तीसरे फंक्शन का सक्रियण लगभग आपके सामने है। जल्दी करो सिस्टम, मुझे 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन अपग्रेड करो। सू लांग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपग्रेड आदेश जारी कर दिया। डिंग, 100 सोने के सिक्कों का उपभोग करें। 1 क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को स्तर 2 में अपग्रेड किया जाता है और मार्शल आर्ट की गति मूल गति से 2 गुनी हो जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक क्षण में सू लांग को अपने अंगों से गर्म धाराएं फूटती हुई महसूस हुईं। वह ये भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उसकी ताकत, रक्षा, शारीरिक शक्ति और सहनशक्ति में कुछ हद तक सुधार हुआ है। इस समय डिंग, गुयुवान बॉडी बिल्डिंग जुए प्रवेश स्तर पर पहुंच गया है। जैसे मैं इतनी जल्दी शुरू कर रहा हूं। सू लांग के चेहरे पर भाव बदल गए और उसके चेहरे पर आश्चर्य को छिपाना मुश्किल हो गया। इसके तुरंत बाद एक विचार के साथ उसने अपना गुण पैनल बाहर निकाल दिया। नाम सू लांग, जाति मानव, योग्यता स्तर मैलापन, दायरे का स्तर पीक बॉडी क्वेंचिंग, हमला स्तर पीक टेम्परिंग बॉडी जोड़, रक्षात्मक स्तर पीक टेम्परिंग बॉडी जोड़, शेनफा लेवल पीक बॉडी टेम्परिंग जोड़, धीरज स्तर पीक टेम्पर्ड बॉडी जोड़, अभ्यास में निपुणता अनंत हृदय सूत्र गुयुवान प्रशिक्षण जुए प्राथमिक शुरुआती। सक्रिय सिस्टम फंक्शन एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 3 एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 2। अरे, आक्रमण और बचाव की सहनशक्ति 1+ है, ये बहुत पैसा है।
सूलांग गहरी और उत्साहित हंसी रोक नहीं सका। जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो मैं वापस जाऊंगा और अभ्यास के लिए और अधिक अभ्यास ढूंढूंगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों अध्याय 23 प्राथमिक हथियार तकनीक। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C23 प्राथमिक हथियार तकनीक। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काफी देर के बाद सूलांग ने अंततः अपनी उत्तेजना को शांत किया और अपने फीके भाव को पुनः प्राप्त किया। इस समय उसे याद आया कि उसके पास एक औरत खड़ी थी। सूलांग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि नीले रंग की वर्दी वाली महिला उसे शून्य दृष्टि से देख रही थी। मत देखो, चलो चलें। सूलांग ने हाथ हिलाया, मुड़ा और चला गया। ओह! महिला स्वस्थ हो गई और शीघ्र ही उसके पीछे चली गई। उसने अपने सामने सूलांग को देखा और आश्चर्यचकित हुई कि सूलांग के चेहरे पर पहले से ही इतना परिवर्तन क्यों था, मानो उसका सामना किसी महान चीज से हुआ हो। बात सिर्फ इतनी है कि भले ही उसकी कल्पना पूरी हो, वह ये नहीं सोच सकती थी कि सूलांग 1 या 2 मिनट में प्रवेश स्तर तक की तकनीक विकसित कर लेगी। जल्द ही सूलांग उस खूबसूरत महिला को उस घर के बाहर ले गया जहां डू जोंग के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। कुछ महिलाएं हैं जो आपके प्रति बीमार और दयनीय हैं। सूलांग ने घर के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, आप भी वैसे ही जूनियर बॉडी टेम्परिंग हैं, इसलिए उन्हें इस जादुई गुफा से बाहर निकालिए। मैं आपको सबसे सुरक्षित रास्ता बताऊंगा। तो फिर तुम्हारा क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो? नीले वस्त्र वाली सभी महिलाएं अपनी रक्षा के लिए सूलैंग पर भरोसा करती थीं। इस समय सूलैंग के ऐसे शब्द सुनकर वह अचानक चिंतित हो गई। तुम्हें मेरी परवाह है, जल्दी जाओ और जब गढ़ वापस आएगा तो तुम छोड़कर नहीं जा पाओगे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सूलांग ने अनिच्छुक भाव से मुस्कुराया, फिर नक्शा निकाला और मार्ग का रेखाचित्र बनाया, उसे नीले कपड़े वाली महिला की ओर फेंका, मुड़कर चला गया। सूलैंग ने अपने पिछले जीवन में जो महिलाओं का समुद्र अनुभव किया था वह चला गया है और वह उसे पानी से मिलने वाले एक जिद्दी फूल के साथ काठी बनाना चाहता है। भ्रम में वह कुत्ते को नहीं चाट रहा है बल्कि एक भावनाहीन हत्यारा है। नीले रंग की पोशाक वाली महिला ने सूलांग की निर्णायक पीठ को देखा। वह केवल आहें भर सकी और अपने दिल में चल रहे विचारों को छोड़ सकी। वह तुरंत गेट पर आए और बीमार तथा दयनीय स्त्रियों को यहां से ले जाने की तैयारी करने लगी। क्रंच! दरवाजा खुल गया। क्या? नीले रंग की वर्दी वाली महिला ने भयभीत होकर चीख मारी। दरवाजे के पीछे 3 फटी हुई लाशें और 8 दुष्टात्मा जैसी औरतें हैं। ये दृश्य बेहद खूनी है, ये लगभग असुरों का नर्क है। ... सूलांग ने नीली महिला को नक्शा सौंपने के बाद उसने गढ़ नहीं छोड़ा। इस गढ़ में अधिकांश स्वामी अर्धी श्रेणी के पवन भेड़ियों का शिकार कर रहे हैं। पवन भेड़िए जो अर्धी स्तर तक पहुंच सकते हैं वे निश्चित रूप से भेड़िया राजा हैं। वे अक्सर दर्जनों या सैकड़ों निम्न स्तर के पवन भेड़ियों से घिरे रहते हैं। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप में हर किसी के लिए उनका शिकार करना कोई आसान काम नहीं है। भले ही ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप में हर कोई पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन लड़ाई जीतने के बाद वे निश्चित रूप से थक जाएंगे और फिर यह शूटिंग का एक अच्छा अवसर होगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और सूलांग को भी अपनी साधना क्षेत्र में सुधार करने के लिए समय की आवश्यकता है। एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन को स्तर 3 में अपग्रेड किए जाने के बाद उनकी प्रशिक्षण गति योग्यता की कमी के बिना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में 4 गुना बढ़ गई और अर्ध योद्धा स्तर तक पहुंचने में केवल 2 घंटे लगे। और ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप और अन्य लोगों के लिए यात्रा, सुधार, अन्वेषण, लड़ाई और वापसी यात्रा पर भरोसा करने का समय निश्चित रूप से 2 घंटे से कहीं अधिक है। इसलिए सूलांग का इरादा पहले गढ़ की खोज करना और फिर उसका इंतजार करना है। 10 मिनट बाद सूलांग ने ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सदस्यों के शवों और शयनगृहों की तलाशी ली और कुल 89 स्वर्ण सिक्के प्राप्त किए। इसके अलावा कई अन्य वस्तुएं भी हैं जैसे भयंकर पशु सामग्री, औषधीय सामग्री, अयस्क, लेकिन इन चीज़ों को सिस्टम में संग्रहित नहीं किया जा सकता है और केवल अस्थायी रूप से अलग रखा जा सकता है। शेष 468 को जोड़कर मेरे पास पहले से ही 557 स्वर्ण सिक्के हैं। सूलैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह हम एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन को स्तर 3 तक अपग्रेड करने और नए फंक्शन खोलने के एक कदम करीब हैं। कर्मियों के शव और शयनगृह की तलाशी लेने के बाद सूलांग गढ़ में गार्डों के निवास पर लौट आया। यद्यपि तिजोरी में रखे सोने के सिक्के समाप्त हो चुके थे, फिर भी वहां ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का सार्वजनिक धन मौजूद था तथा गार्डों के निजी संग्रह की अभी तक तलाशी नहीं ली गई थी। कुछ खोज के बाद सूलांग को 123 स्वर्ण सिक्के और मिल गए और सिस्टम में पहले से ही 680 स्वर्ण सिक्के थे। और यह वह बात नहीं है जो सूलांग को सबसे अधिक उत्साहित करती है। अप्रत्याशित रूप से सोने के सिक्कों के अलावा आप एक तकनीक पा सकते हैं। सूलांग एक पतली किताब पकड़े हुए उत्साह से कुर्सी पर बैठा हुआ उसमें देख रहा था। इस अभ्यास को घोस्ट मून स्वॉर्ड तकनीक कहा जाता है, जो एक बुनियादी हथियार अभ्यास है। सूलैंग ने अनुमान लगाया कि यह गणरक्षक द्वारा आधिकारिक मार्शल कलाकार को तोड़ने के लिए तैयार किया गया था।
तस्क तुस्क। यद्यपि यह एक बुनियादी हथियार तकनीक है, यह मेरे पिछले जीवन की तलवार तकनीकों से कहीं अधिक गहन है। इसके अलावा यह अभ्यास स्पष्ट रूप से गुयुवान प्रशिक्षण जुए की तुलना में अधिक रहस्यमय और कठिन है। एक बार अभ्यास करने के बाद लाभ निश्चित रूप से अधिक होंगे। सू लांग ने इसे देखा और इसकी प्रशंसा की और जल्द ही उन्होंने इसे पूरा पढ़ लिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों अध्याय 24 समान स्तर के विरोधियों को कुचलें। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों C24 समान स्तर के विरोधियों को कुचलें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग। प्राथमिक अभ्यास घोस्ट मून नाइफ विधि का पता चला है, क्या आप इसे रखते हैं? पढ़ते ही सिस्टम प्रॉम्प्ट आ गया। शोर लग रहा है, बस इसे एक बार पढ़ो बिना किसी सावधानीपूर्वक अध्ययन के। क्या इसे रखा जा सकता है? सू लांग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। इस तरह भविष्य में उसे केवल गहन तकनीकों को पढ़ने की आवश्यकता होगी, जिससे वह बिना किसी प्रयास के स्वतः ही अभ्यास करना शुरू कर देगा। उत्साह के बाद सू लैंग ने विचार किया और कहा, सिस्टम गुयुवान बॉडी ट्रेनिंग आर्ट को जियाओचेंग अवस्था तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? होस्ट, जियाओचेंग स्तर तक पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे। शुरू होने में केवल 1 या 2 मिनट लगते हैं और जियाओचेंग तक पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं। ये वास्तव में कठिन है। सू लैंग ने भावुक होकर आह भरी और तुरंत कहा, सिस्टम मेरे लिए गुयुवान फोजिंग बॉडी जुए को घोस्ट मून ब्लेड तकनीक से बदल दो। यदि आप गुयुवान व्यायाम जुए का स्वचालित रूप से अभ्यास करना जारी रखते हैं तो जियाओचेंग स्तर तक पहुंचने में 1 दिन लगेगा। लेकिन घोस्ट मून ब्लेड आर्ट में बदलाव निश्चित रूप से थोड़े समय में छोटे स्तर तक पहुंच जाएगा। तो अब मैं घोस्ट मून नाइफ विधि पर स्विच करता हूं और लाभ काफ़ी अधिक हैं। डिंग। अभ्यास विधि को घोस्ट मून ब्लेड विधि से बदल दिया गया है। जब सिस्टम प्रॉम्प्ट आया तो सू लांग रहस्यमय काले स्थान में चला गया। मैंने श्वेत खलनायक के हाथ में एक भ्रामक लंबा चाकू देखा जो विभिन्न व्यायाम कर रहा था। यह एक लंबा चाकू पकड़े हुए है और लगातार घोस्ट मून स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास कर रहा है। उनका तलवार चलाने का अभ्यास बहुत सहज और स्वाभाविक है और यह जितना कलात्मक है उतना ही मनभावन भी है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। YOLO247.co। सू लांग कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा और इंतजार करता रहा। 2 मिनट बाद डिंग। घोस्ट मून ब्लेड तकनीक प्रवेश स्तर तक पहुंच गई है। सू लांग को अपने मन में एक झटका महसूस हुआ और घोस्ट मून ब्लेड तकनीक के बारे में बड़ी मात्रा में समझ उसकी आत्मा में अंकित हो गई, जिससे इस तकनीक में उसकी महारत सीधे प्रवेश स्तर में प्रवेश कर गई। ये लेवल 2-1 की मार्शल आर्ट फंक्शन के योग्य है। सू लांग ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी कलाई को घुमाया। बिजली की तरह तेज ब्लेड की रोशनी की एक चमक तुरंत फूट पड़ी और फिर तुरंत ही एकाग्र हो गई। यदि एक मोटी दीवार पर चाकू का डरावना निशान न होता तो ऐसा लगता कि सब कुछ कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। यह आक्रमण शक्ति पहले से ही चरम शारीरिक तड़का को कुचल सकती है। दीवार में लगभग घुस चुके डरावने चाकू के निशानों को देखते हुए सू लैंग ने अपने मुंह के कोने पर टिक किया और विशेषता पैनल को बुलाया। नाम सू लांग। जाति मानव। योग्यता स्तर मैलापन। दायरे का स्तर पीक बॉडी क्वेंचिंग। हमले का स्तर अर्ध योद्धा। रक्षात्मक स्तर पीक टेम्परिंग बॉडी जोड़। शेनफा लेवल पीक बॉडी टेम्परिंग जोड़। धीरज स्तर पीक टेम्पर्ड बॉडी जोड़। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनलॉक एक्सक्लूसिव फ्री स्पिन्स जॉइन नाउ। अनलॉक एक्सक्लूसिव फ्री स्पिन्स जॉइन नाउ। YOLO247.co। अभ्यास में निपुणता असीम हृदय सूत्र गुयुवान प्रशिक्षण शरीर जुए प्राथमिक भूत चंद्रमा ब्लेड तकनीक प्राथमिक सक्रिय सिस्टम फंक्शन एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 3 एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 2। निश्चित रूप से आक्रमण की स्थिति अर्धयोद्धा के स्तर तक पहुंच गई है। जब मैं अर्धयोद्धा बन जाऊंगा तो मैं सभी पहलुओं में समान स्तर के विरोधियों को कुचलने में सक्षम हो जाऊंगा। यह एहसास बहुत अद्भुत है, बहुत ताज़ा है। सू लांग को अपनी ताकत का एहसास हुआ और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई। हालांकि वह एक हत्यारा है, लेकिन जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है वह है दुश्मन को सामने से मारना, रोना धोना, घुटने टेकना और दया की भीख मांगना। अब मैं अपने क्षेत्र में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सू लांग ने अपने लिए एक कप चाय बनाई और आराम से पी ली। उसी समय गढ़ के पश्चिम में गॉड घाटी के बाहर ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के 15 सदस्य जाने के लिए तैयार थे। 15 लोगों में से 2 अर्ध मार्शल मास्टर हैं और बाकी शिखर टेम्परिंग और उन्नत टेम्परिंग हैं। तुम्हें अपनी सारी रणनीतियां याद हैं, चलो चलें। गढ़ के नेतृत्व में गार्ड ने अपनी कमर पर एक लंबी तलवार के साथ एक मजबूत लाल सूट पहना था और अपने हाथ की एक बड़ी लहर के साथ लौकी घाटी में चला गया। अन्य लोग भी एक के बाद एक लड़ने के लिए तैयार हो गए। जल्द ही गॉड घाटी में एक क्रोधित भेड़िए की चीख सुनाई दी और यह स्पष्ट हो गया कि ब्रोकन एक्स शिकार समूह के सभी लोगों को खोज लिया गया था।
पहली भेड़िया चीख के बाद घाटी में लगातार भेड़िया चीख सुनाई देने लगी तथा गौड़ घाटी के आसपास से भी लंबी चीखें आने लगीं। जल्दी अंदर आओ, एक अर्ध योद्धा चिल्लाया और हिंसक रूप से आगे बढ़ा। बाकी लोगों ने भी अपने हथियार निकाले और भीड़ लगा दी। जब घाटी में हवा के भेड़ियों ने टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के सभी लोगों को देखा तो वे सभी खून से लाल आंखों के साथ दौड़े। एक क्षण में दोनों पक्ष एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले मिले और भेड़ियों की दहाड़ दहाड़ कटने और गाली देने की आवाज अंतहीन हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं, 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं, 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। अध्याय 25 मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C25 मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 2 घंटे बाद। यजमान, साधना का समुद्र भरा हुआ है, क्या यह एक सफलता है? आधी आंखें सिकोड़ते हुए सू लांग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक आश्चर्यजनक प्रकाश फूट पड़ा। उसके लिए ये सिस्टम रिमाइंडर एक्स नामक सबसे अच्छे स्टनर की ध्वनि से भी अधिक सुंदर है। सिस्टम, मुझे एक सफलता दो। सू लांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने का फैसला किया। एक पल में पूरे शरीर में एक विशाल गर्म धारा प्रसारित हुई जिससे मांसपेशियां और मांसपेशियां अधिक दृढ़ और शक्तिशाली बन गईं। गुण पैनल। नाम सू लांग। जाति मानव। योग्यता स्तर मैलापन। दायरे का स्तर अर्ध योद्धा। आक्रमण स्तर जूनियर योद्धा। रक्षात्मक स्तर अर्ध योद्धा जोड़। शेनफा लेवल अर्ध योद्धा जोड़। धीरज स्तर अर्ध योद्धा जोड़। अभ्यास में निपुणता असीम हृदय सूत्र गोयुवान प्रशिक्षण शरीर जुए प्राथमिक भूत चंद्रमा ब्लेड तकनीक प्राथमिक सक्रिय सिस्टम फंक्शन एक कुंजी प्रशिक्षण फंक्शन स्तर 3 एक कुंजी मार्शल आर्ट फंक्शन स्तर 2। क्या बकवास है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपत्ति पैनल को देखते हुए सू लांग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका आक्रमण स्तर आधिकारिक मार्शल कलाकार के स्तर तक पहुंच गया था। यद्यपि पीछे एक माइनस चिन्ह है, यह एक ठोस आधिकारिक योद्धा स्तर भी है। अर्ध योद्धाओं के क्षेत्र और योद्धाओं के क्षेत्र के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर है तथा बादलों और कीचड़ के बीच का अंतर है। भले ही 1 दर्जन अर्ध युद्ध सेनानियों ने एक आधिकारिक योद्धा को घेर लिया और मार डाला, अंतिम परिणाम निश्चित रूप से यह होगा कि अर्ध योद्धा को कुचल दिया गया और मार दिया गया। जी, जब तक मेरी मुलाकात किसी आधिकारिक योद्धा से नहीं होती तब तक मैं अजय हूँ। सू लैंग ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, भले ही मैं किसी मार्शल आर्टिस्ट से मिलूं, मेरे पास पीछे हटने की ताकत है। इसी समय अचानक बाहर से चीखने की आवाजें आने लगीं। जल्दी से दरवाजा खोलो, बॉस शी घायल हो गए हैं। विशेष लोग कहाँ हैं? यदि आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो श्रमिक और प्रबंधन आपकी खाल उधेड़ देंगे। दरवाजा खोलो, वहां घायल भाई इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अभद्र चिल्लाहट लगातार आती रही। सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे ये भी पता है कि ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सदस्य जो सेमी क्लास पवन भेड़ियों का शिकार करते थे वे वापस आ गए हैं। मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। बदला और सच्चाई। सू लांग के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी और फिर वह तेजी से गढ़ के द्वार की ओर बढ़ा। आज कौन सी मेज गेट पर पहरा दे रही है? क्या ये खुला नहीं है? सिक्का बनाते बनाते मेरा भाई मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाहर टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के सदस्य इस समय और भी अधिक क्रोधित हो गए। जाहिर है कि उनकी स्थिति आशावादी नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ, मुझे खेद है कि अभी कुछ हुआ। सू लांग ने दरवाजे के पीछे से कुछ बार चिल्लाया और फिर मोटे दरवाजे में एक छेद खोल दिया। कुछ, अगर मेरा भाई चला गया तो तुम्हारे पास सचमुच कुछ होगा। एक बड़े आदमी ने गाली देते हुए मुंह फुलाकर दरवाजे के अंदर घुसते हुए कहा, छोटे, जरा सा दरवाजा मत खोलो। इतना कहते ही वह बड़ा आदमी दरवाजे के अंदर घुसा और सू लांग को देखकर उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। तुम हो? सू लांग का चेहरा देखकर बड़े आदमी ने अचानक चौंककर उससे सवाल करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता उसने अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी महसूस की। उसके बाद उसकी गर्दन में ठंडक महसूस हुई और वह बेहोश हो गया। चरम शरीर तड़के, कमजोर। सू लांग तान का चाकू दूर चला गया और ब्लेड पर लगा खून आसमान में फैल गया। मेट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इसी समय ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के एक सदस्य ने दरवाजा धक्का देकर खोला। तुरंत ही ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सभी सदस्यों ने देखा कि सू लैंग के हाथ में एक लंबा चाकू था और उसके सिर विहीन शरीर के गले से खून बह रहा था। ये है, आधार बदल गया है। दुश्मन है क्या? अकेले? दोनों अर्ध योद्धाओं सहित सभी ने अविश्वास से सू लांग को देखा। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सके कि किसी ने कुल्हाड़ी शिकार समूह के बाघ की मूंछ पर प्रहार करने का साहस किया और उनके गढ़ को नष्ट कर दिया।
वे विश्वास नहीं कर सके कि जिसने गढ़ को नष्ट किया वह एक शरीर तृप्त करने वाला व्यक्ति निकला जिसमें कोई आध्यात्मिक उतार चढ़ाव नहीं था। वे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये दुष्ट व्यक्ति गढ़ को नष्ट करने के बाद भाग नहीं गया। इसके बजाय उसने उनके वापस आने का इंतजार किया और उनके सामने ही लोगों को मार डाला। ये सचमुच अविश्वसनीय है, बहुत ही अविश्वसनीय। जब टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह में हर कोई आश्चर्य से सू लांग को देख रहा था, सू लांग भी समूह को देख रहा था। अभी मारे गए लोगों की गिनती करें तो कुल 14 लोग थे और हर कोई घायल था। उनमें से एक अभी भी स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। जाहिर है हवा के झोंकों के सामने ये नुकसान कम नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। अध्याय 26। अपनी उंगलियों पर 3 लोगों को काटें। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C26। अपनी उंगलियों पर 3 लोगों को काटें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तेंगबाओ के अधीन महामहिम कौन है? आपको मेरे टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह के साथ परेशानी क्यों हो रही है? मजबूत लाल पोशाक में संरक्षक व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में तूफानी समुद्र को दबाया और ठंडे स्वर में पूछा, मालिक, उसे इतना कुछ क्यों बता रहे हो और मुझे उसे मारने दो। हाँ बॉस टेंग, चलो उसे मार डालें। हुन्फ। टेंग तेंदुए ने ठंडी सांस ली और एक हाथ हिलाया और सभी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सू लांग, क्या आप जानते हैं? सू लांग ने अपने मुंह के कोने पर टिक किया और हल्के से कहा, क्या सू लांग, क्या सू लांग को मरना नहीं चाहिए? टेंग बाओ आश्चर्यचकित दिखे और तुरंत कहा, नहीं, आपको सू लैंग का बदला लेने के लिए यहाँ होना चाहिए। मुझे कुल्हाड़ी शिकार समूह में उकसाने की हिम्मत, क्या बहादुरी है। अगर आप में हिम्मत है तो आपके पीछे भी कोई होगा ना। बताओ, किस ताकत ने तुम्हें ये हिम्मत दी? जैसे ही उसने ये कहा, सू लांग को पता चल गया कि यह तेंग बाओ उसके पूर्ववर्ती की मृत्यु से संबंधित होना चाहिए। बात बस इतनी है कि इस व्यक्ति ने स्वयं को कभी देखा ही नहीं, या देखा और भूल गया। माफ करना, मैं सू लांग हूँ। सू लांग ने कंधे उचकाए और टेंग तेंदुए को चंचल नज़र से देखा। क्या ये बहुत सुखद और रोमांचक नहीं है? आप सू लांग हैं, यह असंभव है, वह स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति है। टेंग बाओ ने सू लांग को ठंडे अंदाज में देखा। ठीक है, यह मेरे टूटे कुल्हाड़ी शिकार समूह को भड़का देगा। तुम जो भी हो, तुम्हें मरना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हा, कितना घमंडी और दबंग। ये दुख की बात है। तुम में से कुछ को तो मैं अपनी उंगली से ही मार सकता हूँ। सू लांग ने आसमान की ओर देखा और हंस पड़ा। उसके अंगूठे के एक झटके से म्यान से प्रकाश की एक तेज धार फूट पड़ी। पीले बाल वाले बच्चे को शर्म नहीं आती? टेंग बाओ ने व्यंग्य किया और अपना लंबा चाकू निकाला। मैं देखूंगा कि तुम मुझे कुछ उंगलियों से कैसे मार सकते हो। रुको, इसे मुझे दो। सब लोग एक साथ चलें। मैं उसकी खाल उतारकर उसका खून पीना चाहता हूँ। जिंदा रहो, ये छोटी सी त्वचा और कोमल मांस दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अन्य 12 लोगों ने क्रूरता दिखाई और अपने हथियार निकालकर सू लांग की ओर दौड़ पड़े। कुछ समय के लिए तलवार और छाया जंगल बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप और अन्य लोगों की नज़र में सू लैंग बहुत युवा था और उसके शरीर में कोई आध्यात्मिक उतार चढ़ाव नहीं था। वह अधिक से अधिक एक अर्ध योद्धा था। उनके समूह ने 2 अर्धी स्तर के पवन भेड़िया राजाओं को भी मार डाला और संयोगवश दर्जनों निम्न स्तर के पवन भेड़ियों को भी मार डाला। क्या इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ एक युवा अर्धसैन्यकर्मी से निपटना आसान नहीं है? हालांकि जब सू लांग ने यह कदम उठाया तो उनके विचार तुरंत पलट गए। भूत महीना, लूट। 1 दर्जन से अधिक लोगों का सामना करते हुए सू लैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। तलवार उसके साथ चली गई और खून अचानक प्रकट हुआ। देखते ही देखते ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के 3 लोगों के सिर फट गए और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा नहीं है, वह इतना शक्तिशाली है। तुम अपनी उंगली से मार सकते हो। वास्तव में अपनी उंगली से 3 लोगों को मार सकते हो। टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के अन्य सदस्य हैरान रह गए। उनकी क्रूर मुस्कुराहट तुरंत घबराहट में बदल गई। भूत चंद्रमा ब्लेड तकनीक। तेंग बाओ की पुतलियां भी अचानक सिकुड़ गईं। क्या उसने मेरा अभ्यास ढूंढ लिया और सफलतापूर्वक उसका अभ्यास किया? मत करो, क्या मजाक है। वह अपने शरीर के साथ प्रशिक्षण में कैसे सफल हो सकता है? मैं इसके बारे में पूरे 1 साल से सोच रहा हूँ, लेकिन मैं एक भी करतब नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन वह आ गया। क्या हो रहा है? टेंग बाओ का चेहरा उदास था। वह इस समय पूरी तरह से गंदा था। मुझे आपका अप्रत्याशित रूप पसंद आया। सू लांग ने व्यंग्य किया और चाकू निकाला, चाकू पर लगे खून को झाड़ दिया और उसकी ठंडी चमक को पुनः प्रकट कर दिया। वह सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है। घबराओ मत, उसे घेरने के लिए मेरे पीछे आओ। तेंग बाओ ने अपनी लार निगल ली। हालांकि वह जानता था कि सू लैंग शक्तिशाली है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि सू लैंग उन सभी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। जब तक सू लैंग कम समय में सभी को मार नहीं सकता, वह धीरे धीरे उलझ जाएगा और घेर लिया जाएगा। झगड़ा करना, मेरे भाइयों का बदला लो। तेंग बाओ के नेतृत्व में शेष 7 लोगों ने सू लांग की हत्या कर दी।
मुख्य बल के रूप में टेंग तेंदुआ और एक अन्य अर्धयोद्धा मोर्चे पर पहुंचे और आधे सांस में ही सू लांग को मार डाला। उनमें से एक ने लंबी तलवार पकड़ी हुई है और दूसरे ने भी लंबी तलवार पकड़ी हुई है। गुयुए काटो। सू लांग के कदम घूमते रहे। तांगदाओ ने अपनी कलाई घुमाते हुए नीचे वार किया और बर्फ का एक टुकड़ा बाहर निकाला। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। अध्याय 27 तब मैं तुम्हें पूरा करूंगा। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C27 तब मैं तुम्हें पूरा करूंगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम डिंग दंग रह गया। एक ही समय में दो स्वर्ण और लौह की टकराहट की ध्वनि निकली और तलवारें दुख से चीख उठीं। सू लांग मार्शल आर्टिस्ट स्तर के हमले के तहत तेंगबाओ और अन्य व्यक्ति बस बचाव करने में असमर्थ थे। उनके हथियार तुरंत बह गए और दरवाजा चौड़ा खुल गया। उसी समय तलवार से वह भयानक अदृश्य शक्ति निकली जिससे उनके आधे शरीर सुन्न हो गए और वे कुछ ही समय में तीव्र गति से चलने में असमर्थ हो गए। ये बिल्कुल असंभव है। टेंग तेंदुआ अचंभित था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कई वर्षों तक अर्धसैन्यवादियों के क्षेत्र में उसकी ताकत एक युवक की दुश्मन नहीं थी। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का एक अन्य अर्धयुद्ध लड़ाका भी भयभीत और अविश्वसनीय था। हालांकि तथ्य उनके सामने हैं और वे इसे तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वे इस पर विश्वास करने से इनकार कर दें। भूतिया महीना नाए। इस समय सू लैंग ने फिर से अपनी तलवार चलाई और 3 ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सदस्यों के गले फिर से टूट गए और खून फव्वारे की तरह बह रहा था। अपराजय, आगे बढ़ो। ये दृश्य देखकर तेंगबाओ और 2 लोग डर गए और वे तुरंत पीछे हटने वाले थे। अब जाना चाहते हो? गुयुए शुन। सू लांग ने गर्व से उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ाया, कई मीटर तक फैला हुआ, और टेंग तेंदुए की ओर बढ़ गया। इतनी तेजी! तेंगबाओ ने धीरे धीरे बढ़ते ब्लेड को देखा। उसका सिर भय से फट गया। उसने सहज ही अपने सामने लंबे चाकू को रोकने के लिए उसे उठाया, लेकिन घातक ब्लेड की रोशनी अचानक मुड़ी और सीधे उसकी कमर पर जा लगी। पफ! मांस को काटें तो लाल रंग का एक टुकड़ा बाहर आएगा। तेंगबाओ की आंखें हिंसक थीं और अंतहीन दर्द ने लगभग उसकी ताकत छीन ली थी, जिससे वह लड़खड़ा गया और संतुलन खो बैठा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बॉस टेंग, बॉस हार गया, मुझे क्या करना चाहिए? भागो, जो भाग सकता है वही एक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के शेष 3 सदस्यों ने टेंग तेंदुए को गंभीर रूप से घायल देखा और अचानक लियूशियन बिना मालिक के रह गया। फिर अर्धयोद्धा के नेतृत्व में वे सभी दिशाओं में भागने लगे। मत जाओ, वापस आओ। टेंग तेंदुआ हताश होकर जमीन पर बैठ गया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग, जिन्हें आमतौर पर भाई बहन कहा जाता है, महत्वपूर्ण क्षण पर इतने स्वार्थी और विश्वासघाती हो सकते हैं। क्या आप उन्हें वापस चाहते हैं? मैं आपकी मदद करूंगा। जब सू लांग ने उपहास किया तो उसका शरीर पहले ही भागे हुए अर्धयोद्धा का पीछा कर चुका था। अपने अर्धयोद्धा जोड़ स्तर के साथ उसने केवल 3 सांसों में अर्धयोद्धा को पकड़ लिया। मैं मर जाऊं। अर्धयोद्धा ने अपनी पीठ पर सुई का प्रकाश महसूस किया। उसके बाल डर गए और तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी तलवार घुमाई। डिंग दंग, लंबी तलवार चीख उठी और एक सिर ऊंचा उठ गया। टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के अन्य 2 सदस्य, जो भाग रहे थे, ने देखा कि सभी अर्धयोद्धाओं को एक ही चाकू से मार दिया गया था और वे भयभीत और कांप उठे। एक व्यक्ति तो इतना अधिक भयभीत हो गया कि उसके पैर कमजोर पड़ गए। वह जमीन पर गिर पड़ा और फिर जमीन पर गिरकर अपना सिर सू लांग की ओर बढ़ाता रहा। क्या आप स्थिर नहीं खड़े हैं? सू लांग ने टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के आखिरी आदमी को उदासीनता से देखा जो अभी भी भाग रहा था। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी जैसे किसी अथाह रसातल से आ रही हो। ब्रोकन एक्स के शिकार समूह का आखिरी आदमी जो भाग रहा था, कांप उठा और अनायास ही रुक गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके तुरंत बाद वह अकड़कर पलटा और कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया। बहुत आज्ञाकारी, बुरा नहीं है। सू लांग हल्का सा मुस्कुराया और तेंगबाओ के पीले चेहरे की ओर चला गया। जैसे जैसे सू लांग के कदम करीब आते गए, तेंगबाओ का शरीर तुरंत ठंडे पसीने से गीला हो गया। आओ, मुझे क्यों मार रहे हो? सू लांग तांग ने अपनी तलवार की एक लहर से टेंग तेंदुए की भौहों को छुआ और ब्लेड से कुछ बाल कटकर दूर चले गए। क्या तुम सचमुच सू लांग हो? तेंगबाओ की आवाज़ इतनी कांप रही थी कि वह उसे मुश्किल से सुन पा रहा था। सू लांग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। मैं तुम्हें एक खुशहाल जीवन दे सकता हूँ। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम सू लांग हो? तेंगबाओ ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और फिर पागलों की तरह हंसने लगा। हा, क्या होगा अगर आप सचमुच सू लांग हैं? मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? हा, मेरे मरने के बाद कोई मुझसे बदला जरूर लेगा। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है जिसके खिलाफ तुम लड़ सको। तू कुतिया, मुझे मार डाल, चल। ऐसा लग रहा था जैसे तेंगबाओ ने अपने डर पर काबू पा लिया है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं और वह सू लांग को ध्यान से देख रहा था, अपने दांत पीस रहा था और कोस रहा था। हे, यह मुझे उन क्रूर शिल्प कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर कर रहा है।
सू लांग ने तेंग तेंदुए की ओर कृपालु भाव से देखा। ठीक है, तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। बोलने के बाद सू लांग मुस्कुराया और मछली के तराजू की तरह मांस और खून के एक टुकड़े से तेंग बाओ के चेहरे पर हल्के से काट दिया। आप क्या करने जा रहे हैं? यद्यपि घाव छोटा था, लेकिन तेंग बाओ को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। हालांकि सू लांग ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सारा ध्यान ब्लेड पर केंद्रित कर दिया। लिंगची का शिल्प। यदि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो लक्ष्य मर जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। अध्याय 28। हे परिवार, कैसा है परिवार? गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C28। ये परिवार, क्या ये परिवार है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या? नहीं, रुको, मुझे मार डालो, मुझे छोड़ दो, मुझे मार दो। कुछ मिनट बाद तेंग बाओ डर के मारे चिल्लाया। इस समय उसका चेहरा, गर्दन और कंधे पहले से ही बहुत सारे बारीक घावों से ढके हुए थे। घाव से खून बह रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह भयानक लाल किनारों वाले शल्कों से ढका हुआ हो। वास्तव में शारीरिक पीड़ा अभी भी दूसरे स्थान पर है। सबसे अधिक पीड़ादायक चीज़ है दिल में डर और चिंता। मेरे सामने लटकता चाकू एक जहरीले सांप की तरह था, जो सोच रहा था कि अगला दंश कहाँ मारा जाए। ये तो बस शुरुआत है, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। सू लांग ने अपने मुंह के कोने पर क्लिक किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दुर्भाग्य से एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। कृपया मुझे आनंद दो, मुझे और मत सताओ। तेंग तेंदुआ एक रोते हुए आवारा कुत्ते की तरह है। टूटी कुल्हाड़ी के साथ शिकार समूह के दो बड़े आदमी, जो एक तरफ घुटने टेके हुए थे, वे भी मौत से डर गए थे। उनके शरीर कांप रहे थे जैसे कि वे भूसा छान रहे हों। खैर, आपकी बेचारी खातिर। सू लांग बोलते हुए उसके हाथ चलते रहे। मैं आपकी बात सुनते हुए ये करूंगा। जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं आपको अच्छा समय दूंगा। नहीं, नहीं, अच्छा, मैंने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तेंग तेंदुआ असंगत स्वर में बोला, मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हारे माता पिता कुछ समय पहले ही यजिया केकिंग बने थे और उन्हें मिशन करने के लिए बहुत खतरनाक डी क्लास जानवर क्षेत्र में भेजा गया था। वे हुआंगक्वान में मारे गए थे। केकिंग समझौते के अनुसार ये परिवार को प्रत्येक व्यक्ति को 2000 स्वर्ण सिक्के देने होंगे, जो आपके हाथों में पड़ेंगे। लेकिन ये धनराशि कोई छोटी रकम नहीं है, और आप तो एक साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए छठे मालिक को इस धन से प्यार हो गया। बाद में मुझे आदेश मिला और मैंने तुम्हें मारने के लिए 2 लोगों की व्यवस्था की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इतना ही। सू लांग ने तांग दाओ को उदासीनता से वापस ले लिया। यद्यपि वह ऊपर से शांत था, परंतु उसके हृदय में घृणा पहले से ही बढ़ रही थी। पूर्व माता पिता यजिया केकिंग क्यों बन गए? इसका उद्देश्य अधिक पैसा कमाना नहीं है, ताकि उसका शरीर मार्शल आर्टिस्ट के रास्ते में आ सके। हालांकि ये परिवार ने उन्हें मार्शल आर्टिस्ट स्तर पर डी क्लास भयंकर जानवर क्षेत्र में भेज दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, अंत में उसने मुआवजा चुकाने के लिए जड़ों को काट डाला, और उसने वास्तव में बिना उल्टी किए अपनी हड्डियां खाईं और पोंछीं। ये परिवार, ये कैसा परिवार है? सू लांग ने अपना चाकू तेजी से घुमाया और तेंग बाओ की गर्दन काट दी। इसके तुरंत बाद वह पलटा और टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के 2 सदस्यों को ठंडे नजरों से देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। कृपया मुझे माफ करें, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं अब से तुम्हारा कुत्ता बनूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों टूटी कुल्हाड़ी शिकार रेजिमेंट के सदस्यों में अभी भी खूंखार डाकुओं का स्वभाव था। वे नम्र भाव से धूल में सिर दबाते रहे और दया की भीख मांगते रहे। जाओ और मेरे सामने सारी कीमती चीजें इकट्ठा करो। सू लांग की धीमी आवाज आए, कोई चाल मत खेलो, नहीं तो तुम तेंग बाओ से भी बदतर हो जाओगे। गढ़ में अभी भी कई सामग्रियां और संसाधन हैं, जिनकी कीमत कम से कम 5 या 600 सोने के सिक्कों के बराबर है, और सू लांग उन्हें जाने नहीं देना चाहता है। हाँ हाँ, चलो अब चलें। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के 2 सदस्य आश्चर्यचकित और डरे हुए थे। वे जमीन से ऊपर उठे और कीमती सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सू लैंग वहीं खड़ा होकर चुपचाप ये परिवार की जानकारी के बारे में सोच रहा था। पूरे रेड मेपल सिटी गढ़ में कुल 4 प्रमुख ताकतें हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास एक सैन्य कमांडर स्तर का पावर हाउस है, और ये परिवार उनमें से एक है। शेष 3 शक्तियां वुजे एलायंस, यू परिवार और बाओ परिवार हैं। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप की पृष्ठभूमि ऐसी ही है, और इसमें अहंकारपूर्ण आत्मविश्वास भी है। यदि यह एक साधारण योद्धा है तो मुझे डर है कि मैं वास्तव में तेंग बाओ को मारने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सू लांग के लिए, भले ही वह स्वर्गीय राजा लाओजी हो, वह फिर भी उसे मार सकता है। अपराधी के रूप में ये परिवार सू लैंग के प्रतिशोध का लक्ष्य बन गया, विशेष रूप से ये परिवार के छठे युवा मास्टर। दुर्भाग्य से पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं हैं, अन्यथा बदला लेने के लिए सिस्टम को हर मिनट अपग्रेड किया जाएगा। सू लांग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी, और फिर उसने पूछा, सिस्टम, मैं मार्शल आर्टिस्ट स्तर तक कब तक आगे बढ़ पाऊंगा?
होस्ट, आपको 5 घंटे में मार्शल आर्टिस्ट के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। 5 घंटे, ये गोली की शक्ति है। सू लांग ने हिसाब लगाया कि अब उसने चौथी शरीर संयमित गोली खा ली है और 5वीं गोली के साथ दवा का प्रभाव केवल 3 घंटे तक ही रह सकता है। ऐसा लगता है कि आपको अभी भी एक गोली खरीदने की जरूरत है। सू लांग को एक पत्थर मिला और वह बैठ गया तथा टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के 2 सदस्यों द्वारा वस्तुएं एकत्र करने की प्रतीक्षा करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों अध्याय 29 अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनो। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C29 अगले जन्म में एक अच्छा इंसान बनो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 मिनट बाद सू लांग के सामने खुली जगह पर बड़ी मात्रा में सामान दिखाई दिया। वहाँ बहुत सारे भयंकर जानवर सामग्रियाँ हैं, न केवल पवन भेड़िए बल्कि अन्य F श्रेणी के भयंकर जानवर भी हैं। औषधीय सामग्रियों और खनिजों के अलावा सबसे कीमती चीज़ टियर 5 मुख्य औषधि है जिसे टेंगबा और अन्य लोगों ने अभी अभी प्राप्त किया है। ये चीज़ें लाओ, सू लांग ने हाथ हिलाकर कहा, जल्दी करो। हाँ हाँ, टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के 2 बड़े लोगों ने जल्दी से हाँ कहा और फिर सब कुछ एक गाड़ी पर रख दिया। अच्छा काम, मुझे आशा है कि आप अगले जन्म में अच्छे इंसान बनेंगे। सू लांग ने उदासीनता से सिर हिलाया और फिर धीरे से सेनहान की तांग तलवार निकाली। ऐसा न करें। दोनों बड़े लोग शारीरिक और मानसिक रूप से सदमे में थे और हताश दिख रहे थे। भूत महीना, लूट। चाकू की रोशनी टिमटिमाकर म्यान में समाहित हो गई। तुरंत ही सू लांग ने गाड़ी को धक्का दिया और बैरियर के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। हाँ, वह बस ये चीज़ें बेचना चाहता है। यद्यपि इन चीज़ों को बेचने में अनिवार्य रूप से जोखिम होगा, लेकिन लगभग 1000 सोने के सिक्कों की आय की तुलना में ये जोखिम पर्याप्त नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और जब तक ताकत मजबूत है कोई भी परेशानी हल नहीं हो सकती। कुछ घंटों बाद रात हो चुकी थी और सू लैंग ने गाड़ी को एक गुप्त जंगल में छिपा दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसे नहीं पाया जाएगा, वह बैरियर के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। एक बड़ा आदमी प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था और जब उसने सू लांग को देखा तो उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और सू लांग को अंदर आने दिया। एक बार फिर लंबे और संकीर्ण मार्ग से होकर सू लांग टॉवर हॉल में आया और स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी की सामग्री और खजाने खरीदने के लिए एक खिड़की पाई। लेकिन जैसे ही सू लांग वहां से गुजरा, एक आदमी अचानक दौड़कर आया और मुस्कुराते हुए उसके रास्ते में आ गया। हेलो, यह आदमी मुनाफाखोर जैसा दिखता है और वह इसे बेचता नहीं है। तुम्हारी ओर जानलेवा नज़र से देखते हुए हो सकता है कि तुम्हें जो करना है वह सही ना हो। ओह, इसे अस्वीकार करने में जल्दबाजी न करें, मैं आपको अक्सर देखता हूँ, मैं इसे गलत नहीं पढ़ सकता, चलो इसे सीधे रखें, मैं यनबाओलो से हूँ। हम सभी प्रकार की भयंकर पशु सामग्री, प्राकृतिक सामग्री और खजाने को इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं। मुख्य बात यह है कि केवल लेन देन करें और दूसरों के बारे में एक शब्द भी न पूछें और कभी भी ग्राहक की गोपनीयता का खुलासा न करें। हमारे यनबाओलो का मुख्यालय डोंगशान बड़े गढ़ में है। हमने आसपास के 1 दर्जन से अधिक गधों में कारोबार किया है और हमारी प्रतिष्ठा बिल्कुल भरोसेमंद है। सू लांग की अभिव्यक्ति हिल गई। अपनी स्मृति में खोज करने के तुरंत बाद उन्हें वास्तव में छिपे हुए खजाने के मंडप के बारे में जानकारी मिल गई। हालांकि क्योंकि सामने का दरवाजा बाहर नहीं जाता था, उसने अपने माता पिता को बस एक बार इसके बारे में बात करते हुए सुना था। अगर उसके सामने इस छिपे हुए खजाने के मंडप की उपस्थिति नहीं होती तो वह इसे याद नहीं कर पाता। आप इसे क्या कहते हैं? इसकी कीमत क्या है? हालांकि सू लैंग मुसीबत से नहीं डरता, लेकिन अगर वह शुरुआत और अंत से छुटकारा पा सकता है तो ये स्वाभाविक रूप से बेहतर है। अरे, आप मुझे पुराना पैसा कह सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सू लैंग की रुचि देखकर लाओ कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो कीमत खरीदी है वह गेट टॉवर हॉल का 80% है और हम ये सुनिश्चित करने के लिए घर पर सामान प्राप्त करेंगे कि कोई चिंता नहीं होगी। 80%? कोई बात नहीं। सू लैंग ने धीरे से सिर हिलाया, मेरी चीज़ों की कीमत करीब 1000 सोने के सिक्कों के बराबर है। अपने आप को तैयार रखो। 1000 से ज़्यादा सोने के सिक्के? कोई दिक्कत नहीं। बूढ़े कियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, चलो, माल शहर के बाहर है ना? जब मैं माल का निरीक्षण करने जाऊंगा तो मैं शहर लौटूंगा और अगर कोई समस्या नहीं हुई तो आपको पैसे दे दूंगा। ये देखकर कि बूढ़ा कियान इतनी आसानी से सहमत हो गया, सू लैंग को और भी राहत मिली। जल्द ही दोनों शहर से बाहर गुप्त जंगल में गए और गाड़ी ढूंढ निकाली। ओह, टियर 5 मुख्य दवाएं भी हैं, बुरी नहीं, बुरी नहीं। बूढ़े धनवान ने गाड़ी पर रखी सामग्री को कुशलता से देखा और अंत में कहा, इन चीज़ों की कीमत 900 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसलिए तुम्हें 720 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। सू लैंग ने भौहें से कुढ़ी, यह अपेक्षा से 1 या 200 स्वर्ण सिक्के कम थे। ये देखकर कि सू लैंग हिचकिचा रहा है, बूढ़े कियान ने कहा, ऐसा लगता है कि आप पहली बार हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं और आपके पास टियर 5 मुख्य दवा के लिए 750 सोने के सिक्के हैं, कैसा रहेगा? सौदा। सू लैंग ने सिर हिलाया, वह ज़्यादा स्याही नहीं लेना चाहता था। ठीक है,
तो व्यापार करने के लिए शहर वापस जाओ। जब सौदा तय हो जाता है तो पुराना पैसा भी मुस्कुराता है, बस ये चीज़ें यहाँ रख दो और मैं इन्हें प्राप्त करने के लिए किसी की व्यवस्था कर दूंगा। तो जाओ। सू लांग ने संतोष में सिर हिलाया। हालांकि कीमत थोड़ी कम थी, लेकिन यानबाओगे में सेवा वाकई काफ़ी अच्छी थी। जल्द ही दोनों ने बाधा में प्रवेश किया। बूढ़ा कियान 7 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और 50 सोने के सिक्के लेने के लिए टॉवर हॉल में गया और उन्हें सू लैंग को सौंप दिया। मैं यहाँ आया हूँ अगले लेन देन की प्रतीक्षा में। लाओ कियान ने अपना हाथ बढ़ाया और सू लांग को हिलाया, फिर मुड़कर काम में लग गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों अध्याय 30 तीसरा एंटी स्काई फीचर। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। एक क्लिक प्रशिक्षण प्रणाली तुरंत लाखों। C30 तीसरा एंटी स्काई फीचर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे अब 1430 सोने के सिक्के हैं और आप पहले से ही एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को अपग्रेड कर सकते हैं। सू लांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन फिर भी उसने टावर हॉल से निकलने से पहले 12 स्वर्ण की उच्च श्रेणी की शारीरिक संतुलन गोली खरीद ली। सड़क पर चलते हुए सू लांग ने सोचा, प्रणाली इन सभी आत्मा पत्थरों को सोने के सिक्कों में परिवर्तित करें और सभी सोने के सिक्कों को जमा करें। डिंग, एक्सचेंज सफल हुआ, जमा सफल हुआ। रहस्यमय काले स्थान में धन के प्रतीक के पीछे की संख्या एक बार फिर 4 अंकों तक बढ़ गई। 1418। सिस्टम, मुझे एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन अपग्रेड करें। सू लांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आदेश दे दिया। डिंग, 1000 सोने के सिक्कों का उपभोग करें। एक क्लिक मार्शल आर्ट फंक्शन को स्तर 3 में अपग्रेड किया जाता है और मार्शल आर्ट की गति मूल गति से 4 गुना तक बढ़ जाती है। डिंग, होस्ट, नई सुविधा के लिए सक्रियण अनुमति मिलने पर बधाई। आपको सक्रियण के लिए केवल 100 स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता है। अद्भुत सिस्टम प्रॉम्प्ट सू लांग की आत्मा को तेजी से उड़ा देता है। पुकारना। सू लांग ने उत्साह से सांस छोड़ते हुए कहा, सिस्टम, नए फंक्शन सक्रिय करो। डिंग, 100 सोने के सिक्के खर्च करो। क्लोन डिस्पैच फंक्शन सक्रिय हो गया है। डिंग, तीसरे सिस्टम फंक्शन को सक्रिय करने के लिए बधाई। आपने बोनस फंक्शन परफेक्ट प्लंडर, क्लोन परसेप्शन और आइटम डिलीवरी प्राप्त कर लिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। डिंग, वर्तमान अवतार प्रेषण फंक्शन स्तर 1 है, जो एक अवतार को भेज सकता है जो लड़ने के लिए मेजबान के समान है। मृत्यु के बाद अवतार को फिर से इकट्ठा होने में 24 घंटे लगेंगे। डिंग, होस्ट, तीनों फंक्शन को सफलतापूर्वक सक्रिय करने के लिए बधाई। सिस्टम ने आपके लिए स्टोरेज स्पेस खोल दिया है और आप अनिश्चित काल तक आइटम स्टोर कर सकते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट की एक श्रृंखला ने सू लांग के चेहरे को उदास कर दिया। इसके तुरंत बाद उसके दिमाग में उथल पुथल मच गई और एक बैंगनी खलनायक धीरे धीरे रहस्यमय काले अंतरिक्ष में घनीभूत हो गया। इस बैंगनी खलनायक और सू लैंग की रूपरेखा लगभग एक ही सांचे में गढ़ी गई है। वह 2 छोटे सफ़ेद आदमियों के पीछे खड़ा था, बिना हिले दुले भेजे जाने का इंतजार कर रहा था। उसी समय क्लोन के प्रेषण कार्य के बारे में संदेश सू लांग के दिमाग में उमड़ पड़े, जिससे उसे इस कार्य के बारे में सब कुछ तुरंत समझ में आ गया। सबसे पहले, इस क्लोन में सू लैंग के समान ही लड़ाकू शक्ति है। निस्संदेह ये बहुत ही असामान्य और बहुत बुरा है। आपको पता होना चाहिए कि क्लोन व्यायाम विधि अत्यंत दुर्लभ है और शीर्ष स्तरीय व्यायाम विधियों की श्रेणी को पार कर गई है। सैन्य जनरलों और सैन्य कमांडरों का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट के राजा को भी प्राप्त करना मुश्किल है। इसके अलावा यदि उन शक्तिशाली लोगों ने क्लोन की खेती भी की हो, तो भी वे प्रायः देवता की शक्ति का केवल 10वां हिस्सा या उससे भी कम होते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि सू लांग का क्लोन अंतरिक्ष बाधाओं को नज़रअंदाज कर सकता है और किसी भी स्थान पर भेज सकता है जहां सू लांग का कोई विशिष्ट प्रभाव हो। उदाहरण के लिए, वॉरियर एलायंस का हॉल, ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का F स्तर का गढ़, टावर हॉल, ट्रेडिंग स्ट्रीट, रेस्तरां। सू लांग ने जहां भी देखा, क्लोन को तुरंत विशिष्ट निर्देशांकों में से एक पर भेजा जा सकता था। इसके अलावा सू लांग क्लोन की धारणा प्राप्त कर सकता है, जहां भी क्लोन ने देखा है वह वही स्थान है जिसे उसने देखा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। इसका मतलब यह है कि क्लोन जहां कहीं भी गया हो, उसे तुरंत पुनः भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त परफेक्ट प्लंडर फंक्शन ने सू लैंग और उसके क्लोन को 100% बर्स्ट रेट दिया। कोई भी वस्तु जो सू लैंग और उसके क्लोन द्वारा मार दी गई थी, सीधे कब्जे वाली वस्तुएं, चाहे वह शरीर पर मूल्यवान सामग्री हो या अंतरिक्ष रिंग या ज़ूमी अंतरिक्ष में चीजें हों, उन्हें लूट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लूट लिया जाएगा और भंडारण स्थान में संग्रहित किया जाएगा। ये भंडारण स्थान भी इतना असामान्य है कि इसमें असीमित मात्रा में वस्तुएं रखी जा सकती हैं।
आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष खजाने केवल जनरलों के स्वामित्व में हो सकते हैं और उनकी अंतरिक्ष अंगूठी में कुछ घनमीटर है जो महान है। सू लैंग के भंडारण स्थान की तुलना में ये तो बिल्कुल बकवास है। अंत में आइटम ट्रांसफर फंक्शन का उपयोग करना भी बहुत आसान है। इसके साथ सू लैंग क्लोन में आइटम स्थानांतरित कर सकता है, जिसका उपयोग कई मामलों में किया जा सकता है। पागल, ये सिस्टम फंक्शन बहुत अद्भुत है। इस फंक्शन के साथ मैं एक क्लोन को शिकार करने के लिए भेज सकता हूं और सोने के सिक्के कमा सकता हूं। इसके अलावा यदि आपका सामना किसी दुश्मन से होता है तो आप उसे घेराबंदी के लिए भेज सकते हैं, जिससे आपकी लड़ाकू शक्ति बहुत बढ़ जाती है। सू लैंग को झटके से होश आया, फिर वह अपनी उत्तेजना को दबाता रहा। तीसरी प्रणाली का कार्य वास्तव में असामान्य है। एकमात्र कमी शायद यह है कि क्लोन की आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम है। इस समय क्लोन केवल लड़ सकता है या कुछ सरलतम आदेशों का पालन कर सकता है। बोलते समय भी सू लैंग को कुछ सरल शब्द बोलने का आदेश देना पड़ता है। हालांकि इससे क्लोन की लड़ाकू शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं इस क्लोन को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सू लैंग की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से एक होटल ढूंढा और एक कमरा खोल लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।